रेलवे सेक्टर से भारत के लिए शानदार खबर। न्यूजीलैंड में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक। न्यूजीलैंड के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाएगा भारत। कोयम्बटूर में हो रहा बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रेन का निर्माण। अगले 3 वर्षों में न्यूजीलैंड के 16 बैटरी ट्रेन भेजेगा भारत। रेल कंपनी ऑलस्टोम बना रही है बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रेन। फैक्ट्री में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रेनों के निर्माण से भारतीय रेलवे सेक्टर को मिलेगी मजबूती। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगी ट्रेनें। ऑलस्टॉम कंपनी वंदे भारत ट्रेनों के लिए बना चुकी है स्लीपर कोच। दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो में ऑलस्टॉम की अहम भूमिका। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी कनेक्टिविटी की सौगात। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक चलेगी नमो भारत रेल। सिर्फ 58 मिनट में तय होगी 82 किलोमीटर की दूरी। कुल 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर के 55 किलोमीटर के हिस्से पर पहले से ही चल रही नमो भारत रेल। अभी न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक है सेवा। नमो भारत रेल कॉरिडोर का बाकी 27 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनकर तैयार। पिछले महीने ही पूरा हुआ था ट्रायल। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को कर सकते हैं उद्घाटन। सेमी हाई स्पीड नमो भारत रेल कॉरिडोर पर अभी 15 मिनट के अंतराल पर मिलती है ट्रेन। पूरा नेटवर्क शुरू होने पर हर 10 मिनट में ट्रेन मिलेगी। किसानों को सही उर्वरक उपलब्ध कराने और मिलावटी खाद से बचाने का प्रयास। गाजियाबाद में खाद जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला की स्थापना। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और छात्रों को आत्महत्या से रोकने के लिए दिल्ली एम्स की पहल। एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नेवर अलोन लॉन्च किया। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में तत्काल और किफायती मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा नेवर अलोन एप्लीकेशन का मकसद। एप्लीकेशन के जरिए बेहद मामूली शुल्क पर मदद के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होंगे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक। देश के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। ऐप पर सिर्फ एक मैसेज भेजने पर मदद मिलेगी। दिल्ली एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर बोले, कोई भी छात्र अलग थलग महसूस ना करे, यही इस मुहिम का मकसद। वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। भारतीय मेहमान बने मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम का काशी में ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी के स्वागत में लोक कलाकारों ने धोबिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। स्वागत द्वार पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। पूर्वांचल और बिहार के लोकप्रिय भोजपुरी गीत बिरहा से स्वागत। ये भोजपुरी गीत मॉरिशस की माटी गीत है। लोक कलाकारों ने भोजपुरी गीत संगीत से समा बांधा। हारमोनियम और ढोल मजीरों पर गीतों की शानदार प्रस्तुति। वाराणसी की 12 साल की मन्नत सिंह ने बनाई प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी को मानती है अपना आदर्श। काशी में मॉरिशस से डिप्लोमेसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाराणसी में भारत मॉरिशस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक, पर्यटन समेत कई मुद्दों पर मोदी ने मॉरिशस के पीएम के साथ चर्चा की। काशी के बाद रामनगरी में मॉरिशस के पीएम का होगा शाही स्वागत। पत्नी वीणा रामगुलाम संग राम लला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अयोध्या जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। रामनगरी में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत में पूरे शहर में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर। 16 सितंबर तक भारत में रहेंगे मॉरिशस के पीएम। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना की। धर्मशाला में भव्य उत्सव का आयोजन। तिब्बती कलाकारों ने धार्मिक और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। तिब्बती बौद्ध कलाकारों ने नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। भारी संख्या में बौद्ध अनुयायी भक्त शामिल।
धार्मिक उत्सव में दलाई लामा समेत कई बौद्ध गुरु शामिल हुए। दलाई लामा के दर्शन के लिए लंबी कतारों में भक्त लगे। बौद्ध नगरी मैक्लोडगंज स्थित चुगलाखंग बौद्ध मठ में धार्मिक अनुष्ठान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए अच्छी खबर। अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा रामकथा संग्रहालय। संग्रहालय में भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंगों और अयोध्या के महत्व की झलक मिलेगी। ओडिशा से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर अयोध्या और वाराणसी के लिए रवाना हुई विशेष पर्यटक ट्रेन। उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। पितरों की मुक्ति के लिए प्रयागराज में संगम तट पर शुरू हुए पिंडदान के अनुष्ठान। प्रयागराज न पहुंच पाने वालों के लिए ऑनलाइन पिंडदान का इंतजाम। भुवनेश्वर में एनीमिया उन्मूलन और अंधापन नियंत्रण के लिए जागरूक अभियान का आयोजन। राज्यपाल हरिबाबू ने शुरू किया विशेष अभियान। प्राकृतिक आपदाओं से पहले सचेत करने वाला सिस्टम विकसित करने की कोशिश। हिमाचल यूनिवर्सिटी ने यूरोपीय देशों से की साझेदारी। गांधीनगर में मनाया गया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। वन शहीदों को जवानों ने नमन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए, वीरों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे मॉडल के बारे में जानकारी ली, स्टाफ से बातचीत की। मंगलुरु में 3 महीने की फीमेल लेब्राडोर डॉग अब दक्षिण कन्नड़ पुलिस में देगी अपनी सेवाएं। पुलिस के साथ अपराधियों और विस्फोटक को पकड़ने में सहायता करेगी। फीमेल लेब्राडोर डॉग की पुलिस वाले देखभाल कर रहे, अन्य डॉग्स की तरह ही ट्रेनिंग दी जा रही है। भुवनेश्वर में मंत्री सूर्यवंशी स्वराज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने जीवन जिंदाबाद का संदेश दिया। यहां युवाओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए नृत्य और नाटक की प्रस्तुति दी, साथ ही लोगों को जिंदगी की समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा दी। श्रीनगर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। हंगुल समेत दूसरे लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। हंगुल समेत दूसरे वन्यजीवों के बारे में लोगों को प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी गई। लोगों ने समझा इन जानवरों का महत्व। कई देशों से कॉन्फ्रेंस में आए लोगों को सम्मानित किया गया। सभी ने वन्य जीव संरक्षण पर रखे अपने विचार। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ओडिशा भर्ती परीक्षा शुल्क भुगतान और वापसी नियम 2025 का निर्माण। 428 एम्बुलेंसों की खरीद होगी। अस्पताल, हवाई पट्टियां जैसे स्थानों पर होगी तैनात। भुवनेश्वर के लिए नई शहर विकास योजना को मंजूरी। ई चालान के लिए एक मुश्त निपटान योजना को मिली स्वीकृति। ओडिशा पंचायत समिति लेखा प्रक्रिया नियम 2002 में होगा संशोधन। भोपाल में लोगों ने सड़कों के गड्ढों का 10वां जन्मदिन मनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर गुब्बारे लगाकर केक काटा, ढोल बजवाया। बुरहानपुर में खुदाई के दौरान लोगों को एक सुरंग मिली। दावा किया जा रहा है ये सुरंग 400 साल पुरानी। सुरंग के दोनों साइड से पानी आने जाने का रास्ता साफ दिखाई दिया। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत हुई। कई बच्चों के लिए बैंक बन रहा वरदान। यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में स्टोर किया जाता है मदर मिल्क। बच्चों को जरूरत पड़ने पर डॉक्टर मुहैया करवाते हैं। मिल्क कलेक्शन के लिए मशीनों का होता है इस्तेमाल। मदर से इजाजत लेकर दूसरे बच्चों को डोनेट किया जाता है मिल्क। गुरुग्राम में सफाई अभियान कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। सीएम का स्वागत हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने सड़कों पर झाड़ू लगाई, साथ ही इकट्ठा किया कचरा। पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में लोगों को मिला डॉक्टर का परामर्श और दवाएं।
दिव्यांगजनों को कैंप में बांटी गई व्हीलचेयर। सेना के अधिकारियों ने लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात की। नागपुर में माही गुरुजी की इटली से आई 3 महिला भक्त सिव्या, जुलिया और राधा भगवान की भक्ति में डूबी तीनों श्रद्धालुओं ने भजन गाए। पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर नेपाल में शांति व्यवस्था बहाल होने की कामना की। रेत की आकृति पर लिखा पीस फॉर नेपाल। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मैनुअल सेकरन की मनाई गई पुण्यतिथि। बड़ी संख्या में लोगों ने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। डेनमार्क में नमस्ते डेनमार्क कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में दिखा भारतीय संस्कृति की झलक। डेनमार्क के विदेश मंत्रालय के साथ भारतीय दूतावास ने मिलकर पहल की। भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति, नृत्य, संगीत और फैशन देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन समारोह पर लोगों ने जमकर भारत माता की जयकारे लगाए। 10,000 लोग विश्व एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन। गीजा पिरामिडों पर भारतीय सेना के जांबाजों ने अपना दमखम दिखाया। कई देशों की सेना ले रही हिस्सा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भारत और साइप्रस के पैराट्रूपर्स ने ऐतिहासिक गीजा पिरामिडों के ऊपर झंडों के साथ फ्री फॉल जंप का प्रदर्शन किया। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। लैरी एलिसन ने टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़कर हासिल किया मुकाम। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल के शेयरों में भारी उछाल के बाद लैरी एलिसन बनी दुनिया के सबसे अमीर शख्स। ओरेकल में लैरी एलिसन की करीब 40% हिस्सेदारी। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में जुटी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को सफलता। मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे स्पष्ट संकेत मिलने का दावा। पिछले साल खींची गई असामान्य धब्बों की तस्वीर से जांच के संकेत मिले। चीन के ग्वांगझोउ में इंसानों की जगह ड्यूटी पर लगाए जा रहे एआई से लैस मानव रोबोट सोसाइटी के साथ साथ शॉपिंग मॉल और स्टेडियम में बिजली आपूर्ति निरीक्षण का संभाल रहेगा। विषम परिस्थितियों में काम करने में सक्षम। मिस्र के वेद व्याकरण में कलात्मक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।